हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य टेक क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिलीवरी चालान क्या होता है, डिलीवरी चालान किस केसेस में आपको इशू करना चाहिए, डिलीवरी चालान का ई-वे बिल कैसे जनरेट किया जाता है, डिलीवरी चालान का जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। सीजीएसटी रूल 2017 का जो सेक्शन 31 है दोस्तों, ये कहता है कि जब भी आप जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करना होता है। कुछ केसेस में आपको डिलीवरी चालान के थ्रू ही आपको ई-वे बिल जनरेट करना होता है, साथ में उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी उसी के थ्रू होती है। तो किस किस केसेस में आपको डिलीवरी चालान जनरेट करना चाहिए दोस्तों? सीजीएसटी रूल 2017 का जो रूल नंबर 55 है दोस्तों, इसमें डिलीवरी चालान की पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो जो सबसे पहला कारण होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रॉ मटेरियल है या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स है या कोई मशीनरी वगैरह है जिसको कि आपको फर्दर उस पर वर्क कराना है, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसे रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश्ड गुड्स को या फिर कैपिटल गुड्स को आप किसी जॉब वर्कर को सेंड करते हैं ताकि वो उस पर फर्दर वर्क करके आपको रिटर्न कर सके। तो यदि जॉब वर्कर के पास वो गुड्स जाता है और वहाँ पे कुछ वर्क करने के बाद किसी अनदर जॉब वर्कर को फिर वही गुड्स सेंड किया जाता है ताकि उस पर और वर्क किया जा सके, और इसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद प्रिंसिपल को गुड्स को रिटर्न करना होता है। तो इन तीन केसेस में भी आपको डिलीवरी चालान का मदद लेकर के ही आपको गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। जो थर्ड रीजन होता है दोस्तों डिलीवरी चालान को जनरेट करने का, वो होता है गुड्स को सैंपल बेसिस पे भेजना। कई बार क्या होता है कि बिजनेस में कि जो आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसकी जो आप सेलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेलिंग तुरंत नहीं होती है। जो पार्टी आपसे कंसल्ट कर रही है वो आप पहले सैंपल मांगती है। यदि आपका सैंपल उसे पसंद आता है, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसका रेट, तो फिर वो आगे आपको ऑर्डर प्लेस करती है। तो जो वहाँ पे क्या होता है ना, जो गुड्स आप सेंड कर रहे हैं तो उसका अप्रूवल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि अप्रूवल होगा तो आपको फर्दर ऑर्डर मिलेगा सप्लाई करने के लिए, यदि नहीं होगा तो रिटर्न हो जाएगा। तो जो भी गुड्स आप अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं उसको आपको डिलीवरी चालान के थ्रू ही भेजना चाहिए, और उसके बाद वो जब रिटर्न आता है तो भी डिलीवरी चालान के थ्रू ही वो रिटर्न आता है। दोस्तों, आपने ऑटो एक्सपो का नाम सुना होगा। जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो ऑटो एक्सपो में अपने कार का डिस्प्ले करती हैं, और वहाँ पे वो जब वो डिस्प्ले करती हैं तो उनका जो कार होता है वो हो सकता है विद इन द इंडिया भी वो एग्जीबिशन में भेजती हैं, और या तो फिर आउटसाइड इंडिया भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अपने उस गुड्स को सेंड करती हैं। तो जो आप एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आप गुड्स भेज रहे हैं कंसाइनमेंट बेसिस पर, वो गुड्स का एक्सपोर्ट एक्चुअल में एक्सपोर्ट माना ही नहीं जाता है, ना ही वो सप्लाई मानी जाती है। तो ऐसे केसेस में भी जो एग्जीबिशन के लिए आप सेंड कर रहे हैं गुड्स को, वहां पे डिलीवरी चालान का आपको यूज करना चाहिए। तो डिलीवरी चालान दोस्तों जस्ट लाइक एक आपकी टैक्स इनवॉइस की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी है आपकी वो नहीं बनती है, क्योंकि आप एक डिलीवरी चालान के थ्रू आप उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। अब डिलीवरी चालान का जो ई-वे बिल आप जनरेट करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ई-वे बिल जनरेट करते समय भी आपको डिलीवरी चालान का ही हेल्प लेना होता है, चाहे आप जॉब वर्क के लिए गुड्स सेंड करें या फिर एग्जीबिशन के लिए करें या फिर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए करें, सब केसेस में आपको ई-वे बिल जनरेट करना होता है। तो यदि आप विद इन द स्टेट ई-वे बिल जनरेट कर रहे हैं, यानी आपका गुड्स जो है विद इन द स्टेट यदि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ई-वे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट आपको 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए की आपको क्रॉस करनी पड़ती है। यदि आपका 50,000 के नीचे है तो फिर आपको ई-वे बिल जनरेट विद इन द स्टेट नहीं करना होता है। लेकिन वही गुड्स यदि इंटर स्टेट में चला जाता है, किसी अनदर स्टेट में जा रहा है, तो वहां पे जॉब वर्क के केस में कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, वहां पे आपको ई-वे बिल मैंडेटरीली जनरेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो आप डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स को सेंड कर रहे हैं उसका जीएसटी रिटर्न आप किस तरीके से फाइल करेंगे? नॉर्मल जो गुड्स की सप्लाई आप करते हैं उसके लिए आपको GSTR-1 फाइल करना होता है, लेकिन डिलीवरी चालान के थ्रू जो आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे चले आना है, और यहाँ पे आने के बाद लॉगिन आपको कर लेना है, फिर आपको फाइल रिटर्न पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है। तो यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे यदि रिटर्न को अपने फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको
अपना क्वार्टर सेलेक्ट करना है। जिससे हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर का फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो मंथ हमारा रहेगा वो नवंबर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है अक्टूबर का जो ड्यू डेट है वो निकल चुका है। तो यहाँ पे यदि इन केस यदि आपने अक्टूबर का अभी तक फाइल नहीं किया है तो आप अक्टूबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे अक्टूबर सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ इस तरीके का दोस्तों आपको डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे टैब आपको ओपन होते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे यदि डिलीवरी चालान का आपको जो है रिटर्न फाइल करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो आप डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स भेज रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको ये 13 वाले टैब में आपको आना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशूड वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर आपको 9 से लेकर के आपको 12 तक में जो भी आप कर रहे हैं डिलीवरी चालान के थ्रू वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फीड करनी पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए कि आप जॉब वर्क के लिए यदि आप गुड्स को सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिलीवरी चालान का जहां से आपका डिलीवरी चालान स्टार्ट होता है जहां तक आपने सेंड करा है उसकी डिटेल और कितना आपने डिलीवरी चालान सेंड किया है, कितना कैंसिल हुआ है और कितना आपने नेट डिलीवरी चालान इशू करा है। वैसे ही आप अप्रूवल बेसिस पे भेज रहे हैं गुड्स को या फिर लिक्विड गैस को आपको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर बाकी अदर केसेस जैसे एग्जीबिशन वगैरह के लिए आप गुड्स को सेंड कर रहे हैं या कोई आर्टिस्ट है वो आर्ट वर्क को अपने एग्जीबिशन में लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे डिलीवरी चालान की डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ती है। दोस्तों क्वेश्चन अब ये आता है कि जो गुड्स आप जॉब वर्क के लिए सेंड कर रहे हैं तो उस पे आईटीसी आपको मिलेगी क्या। तो यदि गुड्स प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर को सेंड किया जा रहा है तो उसके परचेस पे जो भी आपने टैक्स चुकाया है उस पे आपको आईटीसी मिलेगी। सिमिलरली यदि आप किसी थर्ड पार्टी से आपने यदि माल जॉब वर्कर को सेंड कराया है तो उस केस में भी आपको आईटीसी मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको आईटीसी 04 फाइल करना पड़ता है। तो यदि आपका प्रीसीडिंग ईयर में यानी कि करंट ईयर में जो आप आईटीसी 04 फाइल कर रहे हैं तो वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पर। तो यदि प्रीसीडिंग ईयर में आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको हाफ ईयरली आईटीसी 04 को फाइल करना होता है, और यदि आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको एनुअली फाइल करना पड़ता है। तो दोस्तों आईटीसी 04 फाइल करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे अगेन चले आना है और यहाँ पे आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आईटीसी फॉर्म्स दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कई सारे फॉर्म्स दिख जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आईटीसी 04 यहाँ पे दिखेगा। जो गुड्स या कैपिटल गुड्स आप जॉब वर्कर को सेंड कर रहे हैं और जो आप वहां से रिसीव कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फीड करनी पड़ती है। तो आप इसे चाहें तो ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम 23-24 यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना है कि किस पीरियड का आप यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। तो जनरली जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है यहाँ पे वो 5 करोड़ के नीचे है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि आपको एनुअल यहाँ पे फाइल करना है, ठीक है। तो अप्रैल से सितंबर का जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यस पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 4 टैब देखने को मिलते हैं। तो टेबल नंबर 4 में आपको ऐसे इनपुट या कैपिटल गुड्स की डिटेल आपको इंटर करनी है जो कि आप जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप सेंड कर रहे हैं। वैसे जब गुड्स कंप्लीट हो जाता है तो जॉब वर्कर को गुड्स प्रिंसिपल को रिटर्न करना होता है। तो ऐसे केस में टेबल नंबर 5A यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। और टेबल नंबर 5B में जो है जैसे मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है कि जो इनपुट या कैपिटल गुड्स आप सेंड कर रहे हैं जॉब वर्कर को उसका जो लिमिट है वर्क करने का फिर वहां से वो कंप्लीट होकर के किसी दूसरे जॉब वर्कर के पास चला जाता है फर्दर वर्क के लिए, फिर दूसरे से तीसरे जॉब वर्कर को भी जा सकता है। तो यदि ऐसा कोई केस है तो जो फाइनल जॉब वर्कर है जहां पे आपका गुड्स फिनिश्ड हो रहा है वहां से यदि आपके गुड्स जो है प्रिंसिपल तक वापस आ रही है तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह इंटर करनी पड़ती है। यदि आप इनपुट और कैपिटल गुड्स जो कुछ भी आपने जॉब वर्कर को सेंड करा है यदि वो कंप्लीट हो जाता है तो वहां से कई बार जो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन पे जॉब वर्कर किसी कस्टमर को डायरेक्टली अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई कर देता है। तो यदि कोई ऐसा केस है डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से कस्टमर को सप्लाई करने का तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ती
है। तो हम यहाँ पे टेबल नंबर 4 में आते हैं। यदि आपको गुड्स जॉब वर्कर को सेंड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि जॉब वर्कर का टाइप आपको सेलेक्ट करना है। जिस जॉब वर्कर को आप सेंड कर रहे हैं क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। यदि रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर, उसका चालान नंबर, जो आप डिलीवरी चालान प्रिपेयर किए उसका चालान नंबर इंटर करना है। चालान की डेट आपको यहाँ पे इंटर करनी है। जो गुड्स आप यहाँ पे सेंड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरी इंटर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको गुड्स की टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप इनपुट सेंड कर रहे हैं या फिर कैपिटल गुड्स आप सेंड कर रहे हैं। तो आप इनपुट सेलेक्ट करने के बाद तो गुड्स की डिस्क्रिप्शन आपको देनी है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी कोड यानी कि आप पीसेस में, नंबर में, बंडल में, बैग में, आप जिसमें भी भेज रहे हैं यहाँ से आपको बॉक्स वगैरह जो भी होगा सेलेक्ट कर लेना है। कितनी क्वांटिटी में आपने सेंड करा, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितना है और आप उसकी जीएसटी रेट क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना, देन आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो यदि जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आपको यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करना है और जॉब वर्कर का जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, और जो चालान नंबर आपका है वो इंटर करेंगे, चालान की डेट इंटर करेंगे। इसके बाद जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन है पहले टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कैपिटल गुड्स सेंड कर रहे हैं या फिर इनपुट सेंड कर रहे हैं। फिर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ सबमिट पूरी डिटेल्स इंटर करनी है। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आपने इंटर कर दी। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, क्योंकि जब तक आप ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप सेव करने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप एक से ज्यादा यदि यहाँ पे इनपुट्स कैटेगरी अलग अलग भेज रहे हैं तो आपको अपडेट यहाँ करने को मिलेगा। देन आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सेव हो जाएगी और यहाँ पे आपको बैक पे आना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड जो था वो सेव हो चुका है। जो हम गुड्स जॉब वर्कर को सेंड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे इंटर कर दी। यहाँ पे आपको फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे चेक करना है बॉक्स को। इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी फाइल विद ईवीसी, इस तरीके से करके आपको अपना ये ITC 04 फाइल कर देना है। वैसे दोस्तों यदि आप गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं यानी जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से आपको गुड्स रिटर्न होके आ रही है तो आप सिंपली इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद जो प्रोसेस मैंने बताया था, जैसे आप सेंड कर रहे थे वैसे ही आपका ये वापस रिटर्न वाला भी ऑप्शन है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, आपको उसी तरीके से सारी चीजें आपको करनी है। तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर इंटर करना है, चालान नंबर जो ओरिजिनल वाला चालान नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है और ओरिजिनल चालान की डेट आपको इंटर करनी है। अब यहाँ पे जो जॉब वर्कर गुड्स को सेंड कर रहा है तो उसने भी एक चालान जनरेट किया होगा, तो यहाँ पे उसका चालान नंबर, उसका डेट और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करनी है। ऐड पे क्लिक करना, सेव करना, देन आपको फाइल कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जॉब वर्कर के जो भी गुड्स आप सेंड कर रहे हैं डिलीवरी चालान के थ्रू, तो उसके लिए आपको ITC 04 इस तरीके से फाइल करना है। तो आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट डिलीवरी चालान का समझ में आ गया हो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।